चल रहा है अभी तक सरकार का काम उत्तराखंड में आपके साथ? तो बड़े चल रहा है। हम तो बीजेपी वाले, हम तो गलत बता नहीं सकते। बेहतर हुआ है इस सरकार में? नहीं हुआ है, बेहतर हुआ है। सड़क का बहुत अच्छा काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। सड़क का बहुत अच्छा हुआ, गडकरी की तरफ से काम बहुत अच्छा काम हुआ। महंगाई तो होती है, दिहाड़ी भी तो हो रही है। अभी आप एक पेंटर को पकड़ने चला भाषा 800 रुपए दिहाड़ी मांगता है, एक मिस्त्री पकड़ने चल 900 दिहाड़ी मांगता है। उसको पूछना कितनी ईंट लगाएगा तू? महंगाई बढ़ी तो दिहाड़ी तो हो रही है भाई। 600 रुपए से कम दिहाड़ी है नहीं बिल्कुल भी। कैसा चल रहा है अभी तक सरकार का काम उत्तराखंड में? सर काम ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो हम तो बीजेपी वाले बीजेपी को ही देंगे। बाकी सरकार किसी की भी है, हमें कोई मतलब नहीं। अब 4 जून को राहुल गांधी आने वाले हैं, उससे कोई मतलब 2027 में चुनाव आएंगे, बीजेपी अग्रणी तो रहेगी, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। राहुल गांधी आ रहे 4 तारीख को। वो तो आते रहते हैं जी, उनका तो उसके बारे में क्या वो कर सकते हैं। वो तो अभी तक बढ़िया काम किया है दामी जी ने उत्तराखंड में। हम ये कर, हाँ बढ़िया है। अब यूपी में जो ये कांड हुआ, हिंदू को काट दिया हलाल करने के लिए कि हिंदू को हलाल करेंगे, तो उसका बदला तुरंत ले लिया ना बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। अगर वो कांग्रेस का होता तो ऐसा हलाल करता, तुरंत एक्शन। हाँ तुरंत एक्शन। ऐसी सरकार चाहिए हमें। तो चल रहा है अभी तक उत्तराखंड में सरकार का काम? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी से कहा बीजेपी बीजेपी आएगी, हर जगह बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे जब काम बढ़िया करेगी तो आएगी। चल रहा है अभी तक सरकार का काम उत्तराखंड में आपके साथ? तो बड़े चल रहा है। हम तो बीजेपी वाले, हम तो गलत बता नहीं सकते। और बताओ क्या बोलना चाहोगे आप? 2027 में चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है? हमारे तो शायद सिर्फ पुण्य है और हम दोबारा उन्हें बनाना चाहेंगे। 4 जून को राहुल गांधी भी आने वाले हैं उत्तराखंड। कल नितिन नवीन जी। अब आप सुनो, बीजेपी वालों से आप कांग्रेस की बात करोगे तो हम तो क्या कर पाएंगे इस बात को। तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बीजेपी की है, धामी जी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और सैदुल जी हमारे तैयारी कर रहे हैं विधायक की 4थी बार का। और आगे तो यही है। क्या कुछ किया है पंडित जी ने यहाँ पर सेलाकुई की जनता के लिए कि जनता बार बार उन्हें ही चुनती है? उनका जनता के प्रति प्यार है। बस सेलाकुई में थोड़ी एक ही समस्या है जो पूर्ण नहीं हो पाई, जो है कूड़ा करके ये व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई। लेकिन उसकी समस्या क्या है, विधायक जी ने कई बार मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी भी है और रखने के साथ साथ ये बात हर बार ये होती है कि जगह ढूंढ रहे हैं। क्यों? जहाँ भी जगह पता लगता है कि जगह उनके लिए चुनी जा रही है, वही लोग विरोध कर देते हैं। इस कारण ये हट नहीं पा रहा है। चलिए 2027 का एक अनुमान बता दीजिए कि कौन करेगा? धाकड़ वापसी होगी या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, बीजेपी वाले हम तो कहेंगे हमारी सरकार आए। क्या बदला 2017 के बाद से उत्तराखंड की बात करें तो? उत्तराखंड में तो बात सुनो, वैसे तो यहाँ पे इंडस्ट्री आई है, कॉलेज आए हैं, बदलाव हो गया धीरे धीरे। बेरोजगारी तो कम हुई है, बाहर के लोग भी यहाँ काम करते हैं, तो यही है। वैसे तो छोटे छोटे काम तो चलते रहते हैं। अगर आप हम 2002 सन में जीने वाले हैं और 2026 में भी वही सोचे कि हम वही चीज़ वहाँ मिलेगी, तो ये तो बहुत नामुमकिन है। लेकिन कि महंगाई तो थोड़ा सुनो, जब पॉल्यूशन होता है थोड़ा बहुत तो होती है। और वैसे बीजेपी सरकार बदनाम होती है कि महंगाई बढ़ाती है ठीक है ना। ये बढ़ती सबके सरकार के उसमें बगसता कोई नहीं, सब में बढ़ती है, लेकिन बीजेपी में ज्यादा हल्ला मचता है। बेहतर हुआ है इस सरकार में? नहीं हुआ है, बेहतर हुआ है। सड़क का बहुत अच्छा काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। सड़क का बहुत अच्छा हुआ, गडकरी की तरफ से काम बहुत अच्छा काम हुआ। और 4 जून को फिर राहुल गांधी भी आ रहे हैं यहाँ और नितिन नवीन जी भी होके गए। क्या लग रहा है जनता कैसा सरोकार देगी उनको उत्तराखंड में? देखो जनता का क्या बताया जाए। जनता तो महंगाई पे भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना, कि महंगाई से लोग इस टाइम जूझ रहे हैं ज्यादा। अभी यहाँ सर ने भी कहा कि महंगाई के साथ साथ जो एक इंसान की खरीदने की क्षमता होती है, जी जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, जी वो भी बढ़ी है। जहाँ पहले 10 रुपए खर्च करता था इंसान, वहाँ आज 100 रुपए खर्च करने के लिए उसकी उतनी आमदनी भी है। जी। और उसी के साथ महंगाई, आमदनी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। नहीं, आमदनी जो है ना, आमदनी कम हुई है। 250 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी है। महंगाई तो होता है, दिहाड़ी भी तो हो रही है। अभी आप एक पेंटर को पकड़ने चला भाषा 800 रुपए दिहाड़ी मांगता है, एक मिस्त्री पकड़ने चल 900 दिहाड़ी मांगता है। उसको पूछना कितनी ईंट लगाएगा तू? कितनी ईंट लगाएगा? मैंने खुद काम कराना था, मिस्त्री को बोला नहीं गया कि 900 रुपए दिहाड़ी लूंगा। मैं कहा 900 ईंट लगा देगा, 1 रुपये ईंट तो लगा दे। वो आप भाजी आपकी है, तो उसके लिए दिहाड़ी भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी तो दिहाड़ी तो बढ़ी है भाई। 600 रुपए से कम दिहाड़ी है नहीं बिल्कुल भी। हमारे यहाँ भी ठीक है ना। पहले दिहाड़ी क्या 200-250 होती थी, उसमें पालन पोषण कर रहा था आदमी। आज 600 है, उसमें कहता रोता आदमी। तो समस्या ये है। कैसा चल रहा है अभी तक सरकार का काम उत्तराखंड में? सर काम ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है उत्तराखंड की जो जनता है उसकी लहर किस पार्टी की ओर ज्यादा है? तो हम तो बीजेपी वाले बीजेपी को ही देंगे। बाकी सरकार किसी की भी है, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों फिर भी बीजेपी को क्यों?
हम बीजेपी वाले हम बीजेपी के कट्टर आदमी हैं, ठीक है, बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी के कट्टर आदमी। अब 4 जून को राहुल गांधी आने वाले हैं, उससे कोई मतलब। कैसा रहा है अभी तक 2017 के बाद भाजपा का कार्यकाल उत्तराखंड में? भाजपा का कार्यकाल 2017 के बाद में सामान्य ही है, विशेषता क्या है? 2027 में चुनाव आने वाले हैं। 2027 में चुनाव आएंगे, बीजेपी अग्रणी तो रहेगी, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस समय विशेष रूप से प्रगति और सनातन का जो पक्षधर होगा उसको तो हम लोगों ने तो विशेषकर देवभूमि में रहने वाले लोग हैं, तो इससे अच्छा हम और इसके अलावा हमारे पास विकल्प क्या रहता है? राहुल गांधी आ रहे 4 तारीख को। वो तो आते रहते हैं जी, उनका तो उसके बारे में क्या वो कर सकते हैं, वो तो अपने आप को सनातनी कहते हैं। हाँ, सनातनी वो हमारे दृष्टिकोण में उतने प्योर एंड श्योर वाले नहीं हैं। अच्छा, भाजपा में क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या कदम उठाए इस सनातनियों को आगे बढ़ाने के लिए? देखो, इस सरकारें तो चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सरकार तो सरकार के तरीके से चलती है, वैसी चलेंगे जैसी चलती आई, सभी एक जैसी चलती हैं। लेकिन उस दृष्टिकोण से हमें थोड़ा सा ये पॉजिटिव लगता है, इसलिए हम लोग उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई चेहरा बदलेगा धामी जी के अलावा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का? चेहरा बदलो, मुख्यमंत्री का बदलो, विधायक का बदलो या किसी का बदलो, ये मान्य नहीं है हमारे लिए। तो अभी तक बढ़िया काम किया है धामी जी ने उत्तराखंड में? हम ये हाँ बढ़िया है। भाई देखो ऐसा है ना, बीजेपी के अलावा बाकी और कोई पार्टी ऐसी है नहीं जो आ जाए। कांग्रेस तो डूबती जा रही, ठीक है नहीं, और उसके बाद ये यूकेडी है। यूकेडी अभी शुरुआत ही हो रही, पहले हुई थी, खत्म होगी, और अब कहाँ वो पनप पाएगी। ये तो बीजेपी कोई मतलब जनता को जो है ना, बीजेपी को ही देना है वोट, बाकी और करेगी क्या? अच्छा, ऑप्शन नहीं है इसलिए भी। हाँ, ये कोई और फिर बीजेपी का एक और भी है ना हिसाब किताब, बीजेपी का और भी है। अब यूपी में जो ये कांड हुआ, वो हिंदू को काट दिया हलाल करने के लिए, कि हिंदू को हलाल करेंगे, तो उसका बदला तुरंत ले लिया ना बीजेपी के मुख्यमंत्री ने। अगर वो कांग्रेस का होता तो ऐसा हलाल करता। ये भी तो फर्क है। मतलब अपने लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए गलत काम कर रहा है तो उसको गलत, जैसा वो कर रहा है उसे वैसे ही फल वो मिलना चाहिए, दंड, तुरंत एक्शन। हाँ, तुरंत एक्शन, ऐसी सरकार चाहिए हमें। उत्तराखंड में भी है धामी जी का त्वरित एक्शन दिखता है आपको? अब देखो ऐसा है ना, अब छत्र छाया तो है ही है ना, केंद्र की छत्र छाया है, यूपी की छत्र छाया है, यहाँ डबल इंजन ट्रिपल इंजन हो जा, ठीक है नहीं, तो ये है कुछ ना कुछ तो ही है। तो लगता है आपको 2027 में धाकड़ वापसी होगी? तो वापसी तो होगी बीजेपी की, ये तो है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी और ऑप्शन ही तो नहीं है। कांग्रेस का जो बड़ी पार्टी है ना कांग्रेस, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं, तो डूबती जा रही। तो चल रहा है अभी तक उत्तराखंड में सरकार का काम? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या बढ़िया लगा आपको अभी तक इस सरकार? अरे भैया, इन्होंने विकास इतना कर दिया कि भाई इतनी कोई दूसरी सरकार कर ही नहीं सकती है। ठीक है, आप देखो कहीं रोड भी देख लो, ठीक है, फिर जनता की सुविधाएं हर चीज के लिए खड़ी है सरकार। गैस का इतना दिक्कत आई है, लेकिन इन्होंने दिक्कत नहीं आने दी कहीं भी। अच्छा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आई? कहीं भी नहीं दिक्कत आई पूरे उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है। नहीं तो लोग किसी की कोई प्रॉब्लम KYC नहीं हुई, वो चीज अलग है, लेकिन गैस की प्रॉब्लम नहीं रही कहीं भी, ठीक है ना, कोई भी काम हुआ आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2027 में अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जनता की जो लहर है किसकी ओर बढ़ेगी, किस पार्टी की ओर बढ़ेगी उत्तराखंड? बीजेपी से कहा, बीजेपी आएगी, हर जगह बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे जब काम बढ़िया करेगी तो आएगी। और का आम जनमानस के लिए क्या क्या काम किया है अभी तक बीजेपी ने, जो और सरकारें नहीं कर पाई? और सरकार ने कहा करो जैसे थोड़ा बहुत सबने, लेकिन इतनी फायदा काम नहीं कर पाई। नहीं किसी लड़ाई यहीं तो अब देखो ना, इसका काउ सरकार ने सरकारी पाई, बताओ। अच्छा, 4 तारीख को, अब पहले कल नितिन नवीन जी यहाँ आए थे, हाँ, अब 4 तारीख को 4 जून को राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं। हाँ, जब से देश आजाद हुआ तब से कांगे रह सकी रही। अब क्या करो बताओ, कुछ नहीं। और क्या करो? तो 4 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं। कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़िए। तो उत्तराखंड में तो बाहर नहीं पड़िए, उत्तराखंड में बाहर नहीं प्रभाव पड़िए, क्योंकि उत्तराखंड की जनता
सब बीजेपी में पहुंच गए। बीजेपी के साथ है। हाँ। और कैसे चल रहा है उत्तराखंड में सरकार का काम अभी तक, सैलाकोई की जनता के साथ? चल रहा है। बढ़िया। हाँ। 2027 में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। क्या लग रहा है? दोबारा बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उनका काम भी सही है कि नहीं? क्या क्या काम लगे और- खासकर बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग अनुभव मतलब जो भी है, मतलब सभी ठीक है, मतलब है कि नहीं? अच्छा, तो 4 जून को फिर यहाँ उत्तराखंड में अब राहुल गांधी जी आने वाले हैं। वो आएगा, क्या करना है? वो आए ना, उनका कोई क्या है कि नहीं? उनका आना ना आना, उन्होंने तो अपना पूरा वो खो रखा है कि नहीं? राहुल गांधी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। क्या है? आप देखो जी, वो मोदी जी का नारा जो है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, जो उन्होंने बोला रखा है वो हकीकत है, वो गलत नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि इन्होंने अपने जो 60 साल के कार्यकाल में क्या किया इन्होंने, किसी का भला कराया? इसलिए आज इनका कोई वही नहीं है। नेता जो थे सब अपने बीजेपी में शामिल हो गए, इनके बाद रह कौन रखा है कि नहीं? बाकी क्या करना है? बाकी आप 2027 में बीजेपी की पुनः वापसी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%? हाँ जी। अच्छा, आप 100% की गारंटी देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है उत्तराखंड की जनता की लहर किसके साथ होगी? लहर का तो क्या कहें, अब हम बताएं, हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं, तो हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो मोदी वाले हैं। अब क्या करें, अब ठीक है। क्यों यहाँ की जो जनता है वो मोदी जी को इतना क्यों चाहती है? क्या काम किया है उन्होंने अभी तक? कैसा होता है ना, पता क्या होता है, वो अगर हम बात करते हैं अपने लोकल लेवल पर, बहुत सारी चीजें तो हम खुद ही अपने आपस में आकर निपटवा लेते हैं। निपटाने का मतलब हो गया कि ठीक है, अपने चौधरी साहब से बात चले गए, उनसे भी बात कर ली, तो वाले काम तो हो जाते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर ये होता है ना, थोड़ा स्टेटस, देश की बात, ये सब चीजों को जानते हुए फिर लगता है मोदी जी, तो इसलिए होता है। फिर बढ़िया तरीके से हैंडल किया है अभी नहीं नहीं, अब देखो, इंटरनेशनल। हाँ वो तो है, वो बढ़िया तरह करा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, धाम जी तो ठीक कर रहे हैं काम, अब काम तो ठीक ही कर रहे हैं। काम का बदलाव तो जी ऐसा है, अब पहले से तो बेहतर हुआ है चीजें, जब हमारा स्टेट बना था उसके बाद से तो बेहतर हुआ है। अब बाकी क्या है, अब लोगों का स्टेटस अगर खुद से इम्प्रूव होता है ना, तो वो सब चीजों में इफेक्ट पड़ता है उन चीजों का। मतलब अगर मेरे रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं और मेरा खुद का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप हो जाती है। गवर्नमेंट तो हमें चाहिए क्या, सिक्योरिटी, ये साफ सफाई, सैनिटेशन। अब ऐसा ना, नौकरी तो हमें करनी है, हमारी जगह तो कोई दूसरा करेगा नहीं, तो नौकरी करेंगे, पैसे हम ही कमाएंगे। तो ये होता है कि अगर हमारे ये रोजगार के साधन और ये सब चीजें बढ़ती हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी।